तो सीएम भूपेश बस्तर के लालबाग मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से पैदल चल करके झीरम घाटी शहीद मेमोरियल पहुंचे और इस दौरान सीएम झीरम के शहीदों की याद में विशाल तिरंगा फहराया गया। शहीदों की याद में झीरम मेमोरियल में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराता रहेगा। पच्चीस मई 2013 ये वो दिन है जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष नेताओं समेत अपने 32 नेताओं को खोया था। नक्सलियों अंधाधुंध गोलियां बरसा करके पूरे कांग्रेस काफिले को घेरकर गोलियों से भून दिया था। आज झीरम कांड की 90वीं बरसी और पूरे कांग्रेस एक बार फिर से अपने नेताओं की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो झीरम कांड को लेकर के 90वीं बरसी मनाई जा रही है, सबसे पहले तो आपसे इस बरसी को लेकर के जानकारी चाहेंगे कि अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे काला दिन आज माना जाता है, क्योंकि 25 मई 2013 को जिस तरह कांग्रेस के 32 नेताओं को, शीर्षस्थ नेताओं के साथ नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, इस जघन्य हत्याकांड को लेकर पूरे देश में इसकी निंदा की गई थी। तो कहीं ना कहीं राजनीति के इतिहास का ये सबसे काला अध्याय आज को माना जाता है। तो आज यहाँ पर झीरम कांड की 9वीं बरसी और 9वीं बरसी के उपलक्ष्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि बस्तर संभाग के दौरे पर चल रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत उन्होंने सबसे पहले लालबाग मैदान, जो जगदलपुर के लालबाग मैदान में पहुंचकर जो झीरम मेमोरियल स्मारक है वहां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और वहां पर 100 फीट का झंडा शहीदों की याद में फहराया जाता रहेगा। और उन्होंने हर सुख दुख में जो शहीदों है उनके परिजनों के सुख दुख में भागी होने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस दिन को एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा कहा है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शहीदों के परिजनों को सांत्वना दी है कि सरकार उनके साथ सदैव खड़ी है। तो इस तरह की बात आ रही है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत और सबसे बड़ी चीज है कि झीरम कांड की श्रद्धांजलि देने के लिए सभी जिला कार्यालयों, जो कांग्रेस कार्यालय है, सभी जिला कार्यालयों में, वहीं मुख्य सचिव कार्यालय में मुख्य सचिव ने भी श्रद्धांजलि 2 मिनट मौन रखकर दी है। वहीं सभी शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चित्रकूट के जो ये जगदलपुर के विकास जो है विधानसभा क्षेत्र, उसके नानगुर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और वह इस समय भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से 1 to 1 कर रहे हैं, लोगों की समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के दिलों तक उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जी सुरभि। ठीक, साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, ये कहा जा रहा था कि वर्चुअल माध्यम से सीएम भूपेश बघेल परिजनों से भी बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे और उनको सांत्वना भी दी और उनके साहस के लिए उनको प्रोत्साहन भी किया। तो ऐसे में क्या कुछ बातचीत रही और उसके बाद से परिजनों का क्या कुछ रिएक्शन था, कैसी प्रतिक्रिया थी, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लालबाग मैदान पहुंचे हुए थे जगदलपुर के, तो वहां पर उन्होंने यहां पर वर्चुअल लोगों से बातचीत की है, क्योंकि दूर दराज से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में वर्चुअल व्यवस्था की गई थी और वर्चुअल उन्होंने जो शहीद के परिजन हैं उनसे बातचीत किया, उन्हें हर सुख दुख में भागी होने की बात कही है और हर तकलीफ में उनके साथ रहने की बात कही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी मार्मिक यहाँ पर वक्तव्य दिया है लोगों को और लोगों की सुख दुख में भागी होने की बात कहने के साथ ही उन्होंने कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तब सरकार उनके साथ सदैव खड़ी हुई है। जी सुरभि। ठीक, साथ ही हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि शहीदों को श्रद्धांजलि तो दी गई है सीएम की तरफ से, कुछ चिन्ह भी दिए गए हैं परिजनों को और साथ ही साथ जब लोकार्पण करने के लिए यहाँ पर शहीद स्मारक का पहुंचे हुए थे सीएम भूपेश बघेल, ऐसे में शहीद स्मारक को लेकर के जानकारी आपसे चाहेंगे कि इसमें क्या कुछ खास परिजनों के लिए हो सकता है, क्योंकि क्या सभी की मूर्तियां लगाई गई हैं या फिर सिर्फ ब्रिक स्टोन्स लगाए गए हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में इंडिया गेट एक शहीदों का एक यादगार रहती थी, तो उसी तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर इंडिया गेट बनाने की कवायद शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी है और जिस तरीके से आज लाल बाग मैदान जगदलपुर के जो यहाँ पर वो उन्होंने स्मारक पर, तो स्मारक में पट्टिका लगी हुई है सभी शहीदों की, कुछ मूर्तियों भी वहाँ पर लगाई गई हैं, तो उन मूर्तियों पर पुष्पा अर्पण किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। और साथ ही जिस तरीके से अब शहीदों की यादों को सहेजने के लिए एक बड़ी कवायद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देखने मिल रही है, क्योंकि रायपुर के 4ठी बटालियन में यहाँ पर एक भव्य जो इंडिया गेट है वह बनाने की कवायद चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने शहीद स्मारक वहाँ से हटाया था दिल्ली से, और लोग वहाँ की जो दीप प्रज्वलन था वह बुझाया गया था, उसे समायोजित किया गया था राष्ट्रीय स्मारक में, तो उस पर राजनीति शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर एक शहीदों की याद में एक दीप प्रज्वलित करने की बात कही थी, तो उसका भी भूमि पूजन हुआ है, तो उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले 2 सालों में वह इंडिया गेट के रूप में वहां देखने मिलेगा। जी, और वाकई ये सराहनीय पहल भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद अमित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।